अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है जो पहले रेफ़र होकर के दूर चला जाता था, बीपी बिल्कुल फ़ॉल कर जाना, शॉक की कंडीशन बोलते हैं, या शुगर बिल्कुल फ़ॉल कर जाना, हाइपोग्लाइसीमिया। हमारा इमरजेंसी मेडिसिन में पॉइज़निंग है, स्नेक बाइट है, साँप से काटना या किसी भी जानवर से काटना वाला मरीज़। क्रिटिकल का मतलब अत्यंत गंभीर स्थिति। तो देखिए, एक तो होता है कि एक्सीडेंट या सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं समीर सनराइज़ हॉस्पिटल बिंदुसार रोड सीवान में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं क्रिटिकल केयर को देखने के लिए सीवान में पहली बार एक ऐसे डॉक्टर से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो आइए सीधे चलते हैं डॉक्टर जाहिद इकबाल के पास, जो अलीगढ़ से डिग्री करके आए हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद इकबाल है। मैंने एमबीबीएस जो है एएमयू अलीगढ़ से किया हुआ है। उसके बाद से मैंने डीएनबी किया है इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर में। तो मैं यहाँ पे एज ए जनरल मेडिसिन और इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट देख रहा हूँ इस हॉस्पिटल में। यह है समीर सनराइज़ हॉस्पिटल, जो कि अभी शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो इसी पे हम लोग बात करें। जी, सीवान में अगर देखा जाए क्रिटिकल केयर क्या है, इसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाहेंगे कि क्रिटिकल केयर किसे कहते हैं। देखिए, क्रिटिकल का मतलब अत्यंत गंभीर स्थिति। तो देखिए, एक तो होता है कि एक्सीडेंट या किसी तरीके का ऐसी घटना, ट्रॉमा हो जाए या फिर पॉइजनिंग हो, उसमें एक पेशेंट की स्थिति होती है। और एक ऐसा होता है कि मेडिकल कंडीशन जिसमें जैसे कि बीपी बिल्कुल फॉल कर जाना, शॉक की कंडीशन बोलते हैं, या शुगर बिल्कुल फॉल कर जाना, हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर कोमा दूसरे तरीके का, या फिर शुगर इतना बढ़ जाना कि यूरिन में कीटोन पॉजिटिव होना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यानी मेडिकल कंडीशंस जिसमें कि जैसे कि एक बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन। इसी तरीके से ऐसी कंडीशन जिससे कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो ही नहीं रहा है, उसमें स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक है दोनों तरीके का, चाहे इन्फार्क्ट हो चाहे हेमरेज हो, ये कंडीशंस। या फिर पहले से पेशेंट किसी ट्रीटमेंट पे था, अचानक से बेहोश हो गया, चाहे वो हार्ट अटैक आने की वजह से हो, हार्ट फेल होने की वजह से हो, या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, या कोई पेशेंट ऐसा जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे है, सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद से कोई इम्प्लांट लगा हुआ है, या कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ है, शरीर से कोई ऑर्गन निकाला गया है, गॉल ब्लैडर हो या किसी भी तरीके का, उसके बाद से पेशेंट इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद से सेप्टिसीमिया में चला जाता है। तो वैसी चीज़ें जो जनरली मैनेज करने के लिए बड़े सेटअप की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें संसाधन के साथ साथ सुविधाएं और साथ के साथ एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, उसके लिए क्रिटिकल केयर जाना जाता है। कि अपार्ट फ्रॉम आपका ट्रॉमा एक्सीडेंट, एक ये भी पार्ट है मेडिकल मैनेजमेंट का, जिसमें कि इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो ये क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट जो होगा, ये हमारा पार्ट होता है। जी। तो सीवान में आप सेवाएं आपकी शुरू हुई हैं, कब से कब तक आप यहाँ रहते हैं, और क्या आपके जो शेड्यूल हैं वो उसके बारे में। देखिए, जो जनरल ओपीडी टाइमिंग्स हैं वो सुबह से शुरू हो जाती हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। ये नॉर्मल रूटीन है जो कि ओपीडीज़ चलती हैं। अगर इन बिटवीन कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम इमरजेंसी में ले लेते हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी अलग से बनाई हुई है और ओपीडी है। ओपीडी नीचे है, मेरा फर्स्ट फ्लोर पर ओपीडी है। चूँकि एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ काम शुरू किया हूँ, तो हमारी वाइफ जो है एमडी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं वो, और उनका भी क्रिटिकल केयर उनका भी है। चेस्ट मेडिसिन और क्रिटिकल केयर उनका भी हिस्सा है, और मेरा इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर है। तो क्रिटिकल केयर किसी भी तरीके का हो, वो दोनों मिल करके हम लोग उसको देख लेंगे। तो जो ओपीडी टाइमिंग में जो पेशेंट मैडम को दिखाना चाहें वो उनको दिखा लें, जिनको लगता है मेरे से मिलना है वो मुझे दिखा लें, और ओपीडी के बाद से कोई इमरजेंसी आती है या इन बिटवीन कोई इमरजेंसी आती है तो हम दोनों ही मौजूद हैं, किसी भी वक्त हम लोग हैंडल कर लेंगे। जहाँ तक रही देखने की बात, तो हमेशा दिन में किसी भी टाइम किसी भी दिन दोनों लोग अवेलेबल हैं। दोनों लोग एक ही चीज़ को या थोड़ा सा अलग करके दोनों का ओपिनियन ऐड ऑन हो जाता है, तो एक अलग से एडवांटेज होता है। क्योंकि दोनों फिजिशियन हैं, हम दोनों फिजिशियन हैं, तो फिजिशियन साइड से जितनी भी परेशानी किसी पेशेंट में हो सकती है, एक आदमी का बुद्धि चलना
और 2 बुद्धि एक साथ चलना, मतलब उसमें मशवरा अंतर होता है। मशवरा हाँ, करने में आसानी हाँ, होगी। आसानी होगी और 2 लोगों का एडेड ओपिनियन होता है, जो कि पति पत्नी है तो थोड़ा बहुत सोच भी ऐसी मिल सकती है, और मेडिकल पढ़ाई भी ऐसी हुई है कि ऑलमोस्ट मिलती जुलती पढ़ाइयाँ हैं, तो उसमें पेशेंट के हित में जो बेस्ट हो सकता है दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन से, वो हम लोग आउटकम उसका देंगे। तो मेन चीज़ यही है कि ओपीडीज़ हमारी जो चल रही हैं, इसके साथ साथ इमरजेंसी सेवा, जिसमें स्पेशल फोकस मेरा जो है वो ये है कि अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है जो पहले रेफ़र होकर के दूर चला जाता था, तो रख करके उसको स्टेबलाइज़ करना, ज़रूरत पड़ता है वो टाइम पे विंडो पीरियड में आ जाता है तो मैं उसको इंजेक्शन के थ्रू थ्रोम्बलाइज़ कर देता हूँ। थ्रोम्बलाइज़ करके जो भी उसके फ़ायदे नुकसान बता के थ्रोम्बलाइज़ करके स्टेबल करके अपने यहाँ के आईसीयू में, हमारा आईसीयू बिल्कुल बहुत अच्छे से वेंटिलेटर है, 2 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, बाईपैप सीपैप मशीन्स हैं, बाकी चीज़ें जो आईसीयू में चाहिए होती हैं सारी हैं। तो वहाँ रख के स्टेबल करके और फिर अगर उसको चाहिए कि सेकंड ओपिनियन या चीज़ें करानी है तो उसको हम फर्दर आगे भेज देंगे। इसके अलावा स्ट्रोक वाला पेशेंट है, मेन फोकस स्ट्रोक पे भी है कि अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसको हम सीटी करा के, आसपास में सीटी स्कैन हो जाता है, फिर हम देख लेंगे इन्फार्क्ट है या हेमरेज है, अकॉर्डिंगली दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो हम करके पेशेंट को स्टेबलाइज करके उनके साथ वाले को एक्सप्लेन करके मरीज़ को हर समय, मरीज़ के तीमारदार को मरीज़ की कंडीशन और क्या फ्यूचर में आगे चल के क्या लग रहा है, शाम तक क्या होना है या सुबह तक क्या होना है, हर टाइम पेशेंट फैमिली काउंसलिंग में बता करके हम लोग उसको कर रहे हैं और करेंगे। जो हमने ट्रेनिंग ली हुई है वो ट्रेनिंग का हिस्सा यही रहा है। और इसके साथ साथ यही रहेगा कि हर टाइम, जिस भी टाइम लगता है कि यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए किसी समय आना है तो आ सकते हैं। हमारा इमरजेंसी मेडिसिन में पॉइजनिंग है, स्नेक बाइट है, सांप से काटना या किसी भी जानवर से काटना वाला मरीज़, या फिर कोई हैंगिंग का पेशेंट है और अगर मान लीजिए उसमें जान है, अर्ली उसको जल्दी से उतार लिया गया तो उसको हम देख सकते हैं। जो चीज़ें कार्रवाई करवाई हैं वो देख ली जाएंगी। उसके अलावा मैनेजमेंट हम लोग उसका एकदम से फ़ौरन से स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो दमा का अटैक लेके आया हो, हार्ट अटैक को लेके आया हो, स्ट्रोक हो या किसी भी तरीके का कोमा हो, उसको फौरी तौर पे जिस समय भी वो मरीज़ आएगा उसी समय, वो टाइम नहीं रहेगा कि रात में 1 बजे आ रहा है 2 बजे आ रहा है। अपना नंबर भी हम फ्री कर देंगे कि किसी भी टाइम कोई भी चाहे आराम से बात करके कंसल्टेशन ले सकता है। इन बिटवीन जब हम लोग बात कर रहे थे, 2 चीज़ें आपने अभी हमको लग रहा है कि इस एपिसोड में लेना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रोक से रिलेटेड मामला और दूसरा एक हार्ट अटैक। दोनों में थोड़ा सा प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? कैसे डॉक्टर से पहुंचने से पहले अपने आप को एस्टेबल करें या फिर क्या करें कि डॉक्टर तक पहुंच जाएं सेफली? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये समझना कि हार्ट अटैक क्या है। ये हम लोगों के जो आम लोकल आम भाषा जो है उसमें लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट है। तो हार्ट है तो हार्ट में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी परेशानी हैं। जो एग्जैक्ट हार्ट अटैक है उसमें यही है कि सीने में दर्द होता है, जो कि साथ के साथ एसोसिएटेड होता है, सांस घुटन हो रही है, इसके साथ वो दर्द बाईं तरफ रहेगा, वो जबड़े में ऊपर की तरफ आएगा या बाएं हाथ की तरफ रेफर होगा। पेन एक जगह लोकलाइज नहीं रहेगा। पेशेंट उस टाइम चाहेगा कि कैसे खुली हवा में सांस लें, अंदर से स्क्वीज़ करेगा उसका चेस्ट। ये उसके सिम्टम्स रहेंगे मोटा मोटी तौर पे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सब में हो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी की वजह से पेन फील ही नहीं होता है, तो साइलेंट अटैक होता है सोते सोते आदमी। तो ये चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में नियर बाई में जो भी डॉक्टर आपके आसपास में है उस तक फ़ौरन पहुंचना है। चेस्ट पेन में खुले हवा में अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट खुले हवा में ओपन एरिया में रख करके, ताकि आदमी ब्रीथ कर सके। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक है भी या किसी और वजह से हो रहा है। क्योंकि सीने के अंदर फेफड़ा भी है, हार्ट भी है, सीने फेफड़े की झिल्ली भी है और हमारे मसल्स भी हैं। तो 4-5 चीज़ें हैं, वो किसी भी चीज़ का पेन हो सकता है। तो अच्छे डॉक्टर की सलाह, ये डॉक्टर ऐसा डॉक्टर जो चारों चीज़ों में अंतर समझ रहा हो या फिर आपको सही गाइड करे। ये नहीं कि चारों दवाइयाँ दे दी, मस्कुलर पेन के लिए भी दे दिया, प्लूराइटिस के लिए भी दे दिया, फेफड़े के लिए भी कुछ दे दिया, निमोनिया समझ के कुछ दे दिया और हार्ट के लिए भी दे दिया। एग्जैक्ट डायग्नोसिस पिन पॉइंट के लिए आपको लोकली किसी डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन ज़रूरी होगा। ये पहली चीज़ रहेगी। अगर पेशेंट को बीपी वगैरह अगर आप नाप सकते हैं, एक्सेसिबल है, हर जगह आजकल है, तो मोटा मोटी देख लें कि बीपी लोअर साइड में है या बीपी बढ़ा हुआ है। तो मैं हार्ट अटैक के साथ स्ट्रोक पे भी फोकस कर देता हूँ। यूजुअली स्ट्रोक हाइपरटेंशन में, हाई बीपी में होता है, विंटर सीजन में होता है, क्योंकि नस नाड़ी जो होती है वो सिकुड़ी हुई होती है, ब्लड का फ्लो अंदर की तरफ होता है। तो जाड़े के ज़माने में, जाड़े के टाइम में, जैसे अक्टूबर नवंबर शुरू हो गया, तो इसमें हार्ट अटैक या फिर फालिस जो स्ट्रोक होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमें ये करना है कि बीपी मैनेज करके रखना है।
नमक का सेवन कम करना है, या फिर हमें सेंधा नमक जो होता है वो नमक का यूज़ करना है। सफ़ेद सॉल्टेड जो NaCl है वो सफ़ेद नमक का यूज़ कम करना है। पानी खूब पीना है। कोलेस्ट्रॉल जो है, लिपिड, जितनी भी चीज़ें लिपिड्स बढ़ाती हैं खाने में, उन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल कट ऑफ करना है, बिल्कुल कम कर लेना है उसको, ताकि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ना बढ़े। अगर शुगर है तो उसका एहतियात करना है, रेगुलर चेकअप करने हैं, ठीक है। और डॉक्टर से विजिट और डॉक्टर की राय के बिना अपना कुछ नहीं करना है। ये मोटा मोटी चीज़ें आदमी को ध्यान रखने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाहिद साहब। आज इस टॉपिक पर हम लोगों ने जितनी डिस्कस की, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आई। थैंक यू सो मच। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जाहिद इकबाल, जो इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनकी वाइफ भी यहाँ पर इसी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, और कई चीज़ें स्पेसिफिक भी हैं उनकी जो पल्मों से रिलेटेड है। तो यकीनन अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो समीर सनराइज़ हॉस्पिटल में आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर जाहिद इकबाल और डॉक्टर फरजाना खानम दोनों मौजूद रहेंगे। 24/7 की फैसिलिटीज़ यहाँ है। और आगे चल करके अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर जाहिद इकबाल से और भी स्पेसिफिक चीज़ों पर बात करें और आपको उन तमाम जानकारियों से अवगत कराएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डॉक्टर करे सेहत की बात। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।